नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल आरडी एजुकेशन सेंटर पर। आज 12th क्लास का जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, ठीक है। तो कल आपको मालूम है कि हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने सॉल्यूशन मतलब जो हमारा विलियन है, विलियन की परिभाषा कल हमने पढ़ी थी। विलियन में दो घटक होते हैं, विलेय और ब्लैक, उनको हमने पढ़ा था। साथ में हमने विलियन के प्रकार कल पढ़ लिए थे। आज उससे आगे हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपको जो पढ़ना है, आप देख पा रहे हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पर जो आता है क्वेश्चन की हेनरी का नियम लिखिए, ठीक है। तो आज हम हेनरी के नियम को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि हेनरी का नियम, तो हेनरी ने ध्यान रखना, ये जो गैसें थी, गैसों की द्रव्य विलेयता, ठीक है। तो गैसों की द्रव्य विलेयता आप लोग जानते हो कि गैसें किसी भी द्रव्य में दाब लगाने पर घुल जाती हैं। तो इसी के संबंध में हेनरी ने अपना नियम प्रस्तुत किया था, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप लोग, हेनरी के नियम, ये क्वेश्चन आता है एनुअल एग्जाम में हेनरी के नियम से संबंधित। तो क्या है, हेनरी ने सन 1801 में गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव को, किसके दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक नियम दिया, जो हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लें आप लोग। परिभाषा क्या हो जाएगी, एक बार डबल से देख सकते हैं आप लोग यहाँ से कि हेनरी ने सन 1801 में, ठीक है, क्या है, सन 1801 में, समझिए इसको अच्छे से, गैसों की द्रव्य विलेयता पर दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक नियम दिया, जो हेनरी के नियम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ से आपको देखना ये नियम है क्या, है ना। तो इस नियम को समझिए कि स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में, देखो इसको याद पहले यहाँ तक करना कि स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में जो विलेय गैस का द्रव्यमान है वो आरोपित दाब के समानुपाती होता है। कैसा होता है वो? आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अच्छी समझिए इसको कि स्थिर ताप पर किसी भी द्रव के जो निश्चित आयतन है, निश्चित आयतन में विलेय गैस का जो द्रव्यमान है वो आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो ये हेनरी का नियम है, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करेंगे। देखिए इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आप कि हेनरी ने नियम क्या दिया था। देखो समझना आप लोग, मान लीजिए कि यह आपकी कोई कांच की बोतल है, ठीक है। इस कांच की बोतल में आप लोग देख पा रहे हैं यह कोई बोतल है यहाँ से, और इसका हमने इस तरीके से ही कांच की बोतल बनाई है। अब इसको आप देखेंगे कि हमने यहाँ से इसमें ये द्रव भर दिया, ठीक है। क्या भर दिया हमने यहाँ से? इसमें ये द्रव भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें हमने यहाँ से ये द्रव भर दिया, और इस द्रव, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये द्रव है, क्या है, यहाँ से हमने ये द्रव भर दिया। अब यहाँ से आप समझिए इसको अच्छे से, ये जो हमने द्रव भर दिया, अब इसमें ये जो ब्लू कलर का आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए ब्लैक कलर है ना, तो ये जो आप देख पा रहे हैं डॉट डॉट, ये हमने इसमें विलेय मिला दिया। क्या मिला दिया? विलेय। तो यहाँ से हमने इसमें ये विलेय मिला दिया, और ऊपर से हमने इसमें दाब लगाया। क्या किया? दाब लगाया इस तरीके से, और नीचे से हमने इसको यहाँ से टेम्परेचर दिया। तो ये ताप तो स्थायी रहेगा, टेम्परेचर है। अब ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये द्रव है, समझना, ये क्या है? द्रव है। और ये द्रव जो है वो निश्चित आयतन में, कैसा है, ये जो द्रव आप देख रहे हैं इसका निश्चित आयतन है। कैसा है? ये निश्चित आयतन में है। और ये जो ऊपर से आप ब्लैक कलर देख रहे थे, ये ब्लैक गैस हम यहाँ से मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? यहाँ से हमने इसमें ब्लैक गैस को मिलाया है, ब्लैक गैस। और ये जो देख रहे हैं यहाँ से हमने इसमें दाब लगाया। क्या किया? दाब लगा दिया है यहाँ से। तो आपको समझना है कि परिभाषा क्या हो जाएगी हेनरी के नियम की। तो देखिए आप लोग कि अब यहाँ से अच्छे से समझिए आप लोग कि स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में, समझना, नीचे से ऊपर की ओर जाना है। स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में विलेय गैस का जो द्रव्यमान है वो आरोपित दाब के समानुपाती होता है। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखना है, ये हेनरी का नियम है, इसकी परिभाषाएं हो जाएंगी, ठीक है। अब एक बार हम डबल से देखते हैं कि परिभाषा क्या होगी। यहाँ से परिभाषा समझिए आप लोग। देखिए क्या थी परिभाषा की, स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में विलेय गैस का जो द्रव्यमान है वो आरोपित दाब के समानुपाती होता है। अब देखिए कौन कौन विलेय गैस का द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम किससे दर्शाते हैं? हम दर्शाएंगे m से, और समानुपाती किसके? आरोपित दाब, दाब को दर्शाते हैं p से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m समानुपाती p, और फिर यहाँ से हो जाएगा m बराबर क्या हो जाएगा? kp, m बराबर क्या हो जाएगा? kp। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से m बराबर kp, मतलब ये हमारा हो जाएगा हेनरी का नियम। क्या हो जाएगा? हेनरी का नियम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि m बराबर क्या है, यहाँ पे विलेय गैस का द्रव्यमान है, p क्या है, यहाँ पे आरोपित दाब है, और k यहाँ पर एक स्थिरांक है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए हैं, ये हेनरी का नियम होता है। ये वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं, आप इनको समझिए। हेनरी के नियम की सीमाएं तो देखेंगे, ये जो नियम है यह केवल आदर्श अवस्था, आदर्श अवस्था क्या होती है, यह नियम केवल आदर्श अवस्था अर्थात कम दाब एवं उच्च ताप पर लागू होता है। ध्यान रखना, हेनरी का जो नियम है यह केवल किस पर होगा, आदर्श अवस्था अर्थात कम दाब और उच्च ताप पर लागू होता है। ठीक है, आप यहाँ से सेकंड देख पा रहे हैं। अगला नियम कौन सा है, सीमा है इसकी कि विलयन में जो गैस के अणुओं का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी विलयन में हम गैस के अणुओं को मिला रहे हैं तो उनका संगुणन होता है जुड़ना, मतलब वो जुड़ना नहीं चाहिए, और वियोजन होता है अलग होना, तो उनका संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए। नंबर थर्ड है, गैस एवं विलायक के मध्य कोई भी रासायनिक क्रिया नहीं होनी चाहिए। यह हेनरी के नियम की सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। इसके हम यूजेस देखते हैं, उपयोग क्या होते हैं। तो हेनरी के नियम का उपयोग जो कार्बनिक पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक है, बियर आदि बनाने में हेनरी के नियम यहाँ पर लागू होता है, ये इसके उपयोग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपके लिए मैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर लाता रहूँगा, आप इनको इम्पोर्टेंट रूप से नोट करते जाइए। अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम पढ़ेंगे सांद्रता के बारे में, सांद्रता ज्ञात करने की जो विधियाँ हैं उन विधियों के बारे में। ठीक है, तो सांद्रता ज्ञात करने की 7 विधियाँ होती हैं, इन 7 विधियों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।